नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है हैप्पीस माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, हैप्पीस माइंड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है, इस कंपनी एक IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर चला जाऊंगा, तो आप खुद ही देख देख सकते हैं कि कंपनी जब कोविड के लेवल में इस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ था। कोविड के बाद कंपनी लिस्टिंग हुआ, उसके बाद देखिए थोड़ा सा होल्ड किया यहाँ पे सेकेंड वेव तक। उसके बाद देखिए जो जर्नी हुआ वो अलग लेवल में था। तो जब जर्नी हुआ तो लंबा सा जर्नी आपको देखने को मिला। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके नीचे भी आए और एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए। यही रेंज के ऊपर कंपनी बहुत हद तक यहाँ पे वर्क किया। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये कंपनी के लिए एक ऐसा लेवल बनते जा रहा है। ये लेवल बहुत स्ट्रांग है और इस लेवल का अगर ब्रेक डाउन करे तो बड़ा सा फॉल दिखेगा। वो लेवल कौन सा है मैं आपको बता दूं। वो लेवल एक्चुअली निकल के आ रहा है करीबन करीबन 760 रुपीज के आसपास, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली क्या है, एक बिग सपोर्ट है। इस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा सा फॉल दिखेगा और 520 रुपीज तक आने का कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस अगर डेटा के बारे में बात करूं तो देखिए दो लेवल का यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे देखिए अलग अलग इसका सपोर्ट बन रहा है। पहले यहाँ पे एक सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट कहाँ पे बनेगा वो भी मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ। दूसरा सपोर्ट यहाँ पे बनेगा 627 रुपीज के आसपास, सॉरी हाँ 627 रुपीज के आसपास। और थर्ड जो सपोर्ट है वो मिलेगा 520 रुपीज के आसपास। मतलब लगातार अगर करेक्शन होता रहे तो इस तरीके से लेवल को वो फेस करेंगे। देखिए, आप कहेंगे सर आप तो हम लोग को डरा रहा है। देखिए, डराने की कोई बात नहीं है, ये मार्केट के नेचर होते हैं। क्योंकि कोई भी शेयर में अगर करेक्शन हो रहा है और वो ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है, ध्यान से इस चीजों को देखना। अगर मैं ट्रेल लाइन आपको ड्रॉ करके दूं तो एक स्ट्रांगली क्या है, एक रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को ब्रेक तो किया मगर ऊपर जाने का कोशिश ही नहीं कर रहा है। वो फिर से वही डाउन लेवल का जो रेंज है उसी लेवल को ब्रेक डाउन करने के लिए नीचे आ रहा है। और 200 डेज जो मूविंग एवरेज है उस मूविंग एवरेज के नीचे ही कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है और भी ज्यादा गिरने का। और देखिए, मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनीज के ऊपर यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, उस रेंज बेसिस में मैंने एंट्री लिया। यहाँ पे एंट्री बना था, यहाँ पे टारगेट बन गया। तो जब भी कोई रेंज बनता है तब अलग लेवल का प्रॉफिट होता है। तो मुझे एक दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया, सर इसी रेंज के ऊपर फिर से तो यहाँ पे एंट्री ले लिया, क्या अभी मैं एंट्री ले सकता हूँ? देखिए, आपको मैं कभी भी कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि मेरा अगर पहले कोई एंट्री से अगर टारगेट मिल चुका है उस स्ट्रेटेजीज के हिसाब से, तो मैं दूसरी बार एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। क्योंकि फर्स्ट टाइम स्ट्रेटेजीज को वो अप्लाई करेंगे, सेकेंड टाइम वो स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करने का चांसेस बहुत कम है। तो इसमें पूरी तरीके से मैं फंसना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं अभी फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री नहीं लिया हूँ। ऐसे नहीं कि कंपनी के परफॉर्मेंस खराब है। कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस में ठीक ठाक ही है। 345 करोड़ से 371 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ। एक्सपेंस को मिटाने के बाद देखिए नेट प्रॉफिट 57 करोड़ से 80 करोड़ बना, तो आज तक की हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। तो क्या कंपनी बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं। बैलेंस शीट को देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। कर्जे के बारे में बात करो तो हाँ, कर्जा इस बार बढ़ा, कितना बढ़ा? 539 करोड़ के आसपास। अभी देखिए, तो 539 करोड़ के आसपास कर्जा है, 539 करोड़ के आसपास कर्जा है, मगर कंपनी ने कितना कैश रखा हाथ में? 1100 करोड़। तो कंपनी के जो हाथ में पैसा है, दो बार वो पैसे को मिटा सकते हैं, दो बार इस पैसे को वो पेमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है पॉसिबिलिटी जो है वो हायर लेवल में है। तो इस लेवल को आप जरूर याद रखिएगा, इस सिचुएशन को आप याद रखिएगा, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर एक अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर देखिए इन्वेस्टमेंट प्रोमोटर ने माल रखने के साथ साथ एफएस और डीएस के पास भी क्वांटिटी ऐड किया जा रहा है। इसका मतलब कंपनी इतना बेकार है ये भी कह नहीं सकता, कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। तो आज आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशराइज है, तो इसमें भी प्रेशर देखने को मिला है। अभी देखिए दो तरीके से सिचुएशन बनेगा। पहले इस सपोर्ट को रिटेस्ट करके वो बाउंस में कर सकते हैं, अगर इसके नीचे आए तो और भी बड़ा फॉल हो सकते हैं। तो कहाँ तक जाएगा वो मैं आपके साथ जरूर अपडेट देता रहूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए, मुझे बहुत सारे लोग बहुत बार कमेंट कर चुके हैं कि सर
आप इस राजेश एक्सपर्ट के ऊपर बेकार बात बता रहा है कि शेयर में गिरावट होगा। तो मैंने आपको बार बार यही मेंशन किया कि जो इसका चार्ट पैटर्न है वो यही दिखा रहा है कि और भी बड़ा फॉल होने का चांसेस है। तो मैं पहले बहुत बार आपके साथ शेयर किया हूँ, आपने मेरे पूरे पुराने वीडियो को जरूर देखे होंगे। तो देखिए वहां पे मैंने आपको ये बताया कि जो ग्रीन कैंडल आपको दिखाएगा ना, इस तरीके से कैंडल को कहा जाता है फॉल्स कैंडल। फॉल्स कैंडल, फॉल्स कैंडल का मतलब क्या है, आपको फॉल्स कैंडल के माध्यम से दिखाया जाएगा कि वो ऊपर जाएगा, और इसी को देखकर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। और मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे जो रेंज क्रिएट हुआ ना, इस रेंज के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस रेंज के ऊपर नहीं जाना चाहिए, सॉरी, इस रेंज के ऊपर अगर ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करे तब कुछ डिसीजन अलग हो सकते थे, मगर उसके रेंज के ऊपर कंपनी गया ही नहीं, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव है। और उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर क्या हुआ, बिग फॉल हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया कि जिस तरीके से फॉलिंग देखने को मिला है इस रेंज से, तो इसका मतलब वो 240 से 220 लेवल तक आने का वो कोशिश करेंगे, क्योंकि यही कंपनी के लिए स्ट्रांगली क्या है, यही कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट जोन है। तो करेक्शन तो लगातार होते चले जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है वो खराब हो चुके हैं। क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन को अगर मैं दिखा दूं तो कंपनी का नेट क्वार्टरली जो रिजल्ट है पिछली बार की तुलना से इस बार डबल सेल्स होने के बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 12 करोड़ तक आ चुके हैं। तो 422 करोड़ से 12 करोड़, मतलब सोचिए कंपनी कहां से कहां तक जर्नी कर चुके हैं। तो एक लो लेवल का सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसका मतलब है बेस्ट तरीके से यहाँ पे इस सिचुएशन को मेंटेन होता देखने को मिले, मतलब लोअर साइड में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम होता देखने को मिले। तो यही कारण के वजह से शेयर में एक बिग फॉल देखने को मिला। बाकी अगर देखेंगे तो बैलेंस शीट में कंपनी के जो रिजर्व है वो तो बढ़ता हुआ देखने को मिले, और कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिले हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, मतलब कंपनी क्या कर रहा है, खुद के प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रहा है, उस टाइम कंपनी खुद के कर्जे को भी कम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के हम लोग जो बेकार सोच रहे हैं उतना बेकार नहीं है। कंपनी वर्ल्ड के सबसे ज्यादा एक बड़े गोल्ड माइनिंग कंपनी है, और 30% से भी ज्यादा मार्केट शेयर गोल्ड माइनिंग में राजेश एक्सपोर्ट के हाथ में ही है। तो सोचिए राजेश एक्सपोर्ट कितने बड़े कंपनी है। बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली बुलिश हूँ। अभी फिलहाल के लिए मेरा जो ट्रेड है उसमें ऑब्वियसली मेरा लॉस चल रहा है, तो उस लॉसेस को मैं कंटिन्यू करूंगा। और मैं ऑब्वियसली एक रेंज को मैं मार्किंग करके रखा हूँ, जो सपोर्ट रेंज मैंने आपको दिखाया उस लेवल आने के बाद मैं फिर से एवरेज करूंगा और इसको कंटिन्यू करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। देखिए मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि इतना बड़ा फॉल हो रहा है तो एग्जिट कर लीजिए, और रीबैक करेगा तो बाई कर लीजिएगा। तो बाई सेल आपके हाथ में होना चाहिए। मेरे तरफ से सारी चीजों को सीखिए, सारी चीजों को आप सीख कर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए इसके ऊपर मैं बहुत बार आपको चीख चीख कर यही बता रहा था कि जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी इसके ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ है तो बाय कर लूं, तो मैंने आपको ये बताया कि एक रेंज के अंदर कंपनी फंस चुके थे, उस रेंज को फाइनली क्या किया, ब्रेकआउट किया। मतलब एक ही रेंज के ऊपर कंपनी होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, फिर से नीचे आया, फिर से होल्ड किया, ऊपर गया। मतलब क्या है, ये जो लेवल है, ये लेवल जब भी ग्रीन कैंडल बन रहा है तो आपको एक चीज को याद रखना होगा, ग्रीन कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग अगर दे, अगर उस कैंडल के ऊपर कोई बाय करना स्टार्ट करे तो एक एंटी लेवल बन सकता है, तो मैं जरूर एक एंटी ले लेता। अगर उसके ऊपर बाय कैंडल तो नहीं बना, उसके बाद फिर से करेक्शन हो गया, इसका मतलब सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है, बायर से कई गुना ज्यादा, तो जिसको ऊपर जाने में दिक्कत हो रहा है। तो इसीलिए इसी चैनल के अंदर कंपनी काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा भी और भी टाइम लग सकता है इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाला हूँ। तो जब कोई डिसीजन बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है केसर इंडिया लिमिटेड। तो केसर इंडिया लिमिटेड एक 1100 करोड़ का कंपनी है, और एक छोटा सा कंपनी है। फिर भी इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट आपको हाईएस्ट देखने को मिलेगा। पिछले सालों की तुलना से कंपनी के इस बार हाईएस्ट सेल्स देखने को मिलेगा, और हाईएस्ट सेल्स होने के कारण कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। और इसी के चलते बोर्ड ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया बोनस देने का। कंपनी हर एक के बदले 6 शेयर देने वाला है, और वो भी कब देने वाला है, 19 मार्च। तो इस डेट को आप याद रखिएगा। तो 19 मार्च में कंपनी आपको बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। और वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।